मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट है मैथ्स। इस वीडियो में हम पिछले 2 वर्षों में पूछे गए आईएमपी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, जो सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन 96 और 404 का एचसीएफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए। बिकॉज ये दोनों एग्जाम में पूछा गया, प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो शून्यांक का गुणनफल निकालना, मतलब अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका जो आंसर है वो है सी बाई ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी बाई ए। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक होंगे तो इसके शून्यक होंगे प्लस माइनस रूट थ्री। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली एक दो एग्जाम में पूछा गया है ये वाला ऑब्जेक्टिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन है द्विचर दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये कोई हल नहीं होगा, उसकी कंडीशन है। अर्थात जो रेखाएं हैं वो समांतर होती है और समांतर होती है तो समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। अगला एक्स माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हम a1/a2 का अनुपात निकालेंगे और b1/b2 का अनुपात निकालेंगे। तो देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर a1 1 है, यहाँ पर a2 है 3, तो 1/3 और इधर -2/-20, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों गुणांकों के अनुपात बराबर है, यानी रेखाएं संपाती। और अगर रेखाएं संपाती होती है तो अनंत अनेक हल, मैनी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, AP 1074 का 10वां पद, मतलब इस AP का, इस समांतर श्रेणी का 10th टर्म हमें निकालना है। तो आपको पता है 10th टर्म निकालने की जो फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आप मान रखोगे। इससे a बराबर 10 है, d की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 10 मतलब -3, फार्मूले मान रखोगे तो इसका आंसर आएगा -17। अगला, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो -b/a। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला -b/a, यानी शून्यांकों का योगफल। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर होगा। इसका इस प्रकार डायग्राम बनेगा, ये एक स्पर्श रेखा ये यहाँ पर जो कोण है वो 80 डिग्री का, यहाँ से हम मिला देंगे ये 90 बनेगा, इधर भी ये 90, तो ये 90 और 80 का समद्विभाजक खींचेंगे तो ये 40 और 90 कितना हो जाएगा अपना 130 को फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 50 ऑप्शन आएगा। इसका जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, 50 डिग्री, ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ABCBD दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 4:1 अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:1। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यानी नो रियल रूट। तो ये कंडीशन जो होती है वो विविक्तर 0 से छोटा होता है, यानी कोई वास्तविक हल नहीं होते, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो विविक्तर का मान 0 से विविक्तर का मान 0 से विविक्तर का जो मान रहता है वो 0 से छोटा रहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3/0 का विविक्तर है तो इसका हम विविक्तर निकालेंगे, इस फार्मूले में मान रखेंगे तो आएगा 0। अगला है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 -3 में सार्व अंतर निकालना है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो सार्व अंतर आएगा इसका -1। अगला है अगला जो हमारा है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, जितने भी उसमें प्रेक्षण होते हैं सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो θ/360 πr²। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसके बाद पूछा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग।
तो 1 होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापांकों में एक अनुभाविक संबंध, आपको बहुत मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा होती तो दो बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रू है, सत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है, राइट है, सत्य है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को छेदक रेखा कहते हैं, सत्य। जो छेदक रेखा होती है वृत्त को दो जगह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, या इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको छोड़ देना आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, सत्य है ये। जो संचयी बारंबारता है उसकी परिभाषा है। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि 2πr, सत्य है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं, सत्य है। 2 घात वाले बहुपद के शून्यक 2, 3 घात वाले बहुपद के शून्यक 3। अब किसी बिंदु में y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो ये जो ऑप्शन है असत्य है, क्योंकि y अक्ष से अगर हम देखेंगे, ये y अक्ष है, यहाँ से जो दूरी है, अगर ये वाला बिंदु है तो ये किस पर होता है, x अक्ष पर होता है। √2 एक परिमेय संख्या, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, असत्य। √2 अपरिमेय संख्या होती है। अब आता है प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका समांतर माध्य हम देखेंगे तो 3 आ रहा है। समांतर माध्य निकालने का सूत्र पता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्यिका का सूत्र लिखिए, ये माध्यिका का सूत्र है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का जो सम है, दोनों का योग होता है एक शंकु के छिन्ना की, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त पर केवल 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दृष्टि रेखा की परिभाषा इस बार सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है ये, 9 हट गया है। अब अगला जो आता है वो है 2 चर एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डैश डैश डैश, ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसका मानक रूप। अगला जो पूछा है हमसे, द्विघात समीकरण एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविध तर्क को ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या एक्स प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x माइनस 1 द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, यस, इसका उत्तर है हाँ। अब आता है सही जोड़ी। इस सही जोड़ी हमेशा जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति उसमें से पूछी जाती है, क्योंकि उसमें 6 नंबर की इस बार सही जोड़ी आएगी। ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग है, पिछले साल पुराने 2 साल का पेपर है, उसमें से जो सही जोड़ी आती थी वो 5 नंबर की थी, अब 6 नंबर की आएगी इस साल। पहला वाला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका जो सही उत्तर है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा, तो इसका सही उत्तर 1 कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसके बाद आता है सही जोड़ी नंबर 2, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका पहले का जो है सेक थीटा, अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू है 0। इसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा का जो मान है साइन थीटा बटे कोस थीटा, फार्मूला होता है कोस 45 का मान होता है 1/√2। इस प्रकार से ये विगत 2 वर्षों के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनको आप कर एक को परीक्षा देने से पहले एक बार आपको इन्हें देखकर जाना है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मैं इसी तरह हर विषय के आईएमपी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊंगा, और पेपर होने के बाद पेपर एनालिसिस का वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।